वहीं दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो चुकी है। एक्यूआई खराब श्रेणी के करीब पहुंच गया है। चांदनी चौक का एक्यूआई की अगर हम बात कर ले तो 307 दर्ज किया गया है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बिगड़ने लगी है। शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी के करीब पहुंच चुका है। रविवार से 14 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता खराब रहने की संभावना यहां जताई जा रही है। 6 राज्यों में पराली जलाने की घटनाएं देखी गई है, लेकिन दिल्ली की हवा पर इसका असर फिलहाल कम है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एक समीक्षा बैठक की है। सूत्रों के अनुसार CAQM ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के स्टेज को लागू नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि शनिवार को AQI खराब नहीं हुआ था। आयोग रविवार को हवा की गुणवत्ता की स्थिति की फिर से समीक्षा करेगा। और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे सहयोगी दिल्ली से आंचल हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे साथ कंचन नोएडा से जुड़ चुकी हैं। मैं सबसे पहले आंचल आपके पास आना चाहूंगी। दिवाली से पहले दिल्ली वालों के लिए खतरा जो है बढ़ चुका है। AQI अब खतरे के निशान के पास पहुंच रहा है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के कई हिस्सों पे जो है धुंध की चादर छाई हुई है। AQI जो है कई हिस्सों पर 307 के पार हो चुका है और ये कहीं ना कहीं देखिए दिवाली के ठीक पहले की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इसको तो देखिए पटाखों का दोष भी नहीं दे सकते कि पटाखों की वजह से ये जो है पोल्यूशन जो है वो दिखाई दे रहा है। AQI का ये जो दर्ज किया गया है, कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है वो कई राज्यों में जो है कह सकते हैं कि पराली जलाने के मामले सामने आने, जो पड़ोसी राज्य खास करके देखिए आपने देखा होगा कि हरियाणा पंजाब में कई ऐसी जगह हैं जहां पर किसान जो है पराली जला देते हैं जब उनकी गेहूं की कटाई हो जाती है। उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां से सीधे तौर पर असर जो है दिल्ली तक होने लग जाता है। तो ये माना जा रहा है कि पराली जो है वो मुख्य कारण माना जा रहा है, क्योंकि फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर पटाखे जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया, क्योंकि दिवाली अभी दूर है। और उससे पहले ही अगर AQI लेवल जो है कई जगह पर 360 पार हो चुका है, तो आप अंदाजा लगाइए कि दिवाली के बाद हालात क्या होंगे। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि नवंबर से ही जो है दिल्ली गैस चैम्बर बनने लग जाती थी, सांस लेना दुर्भर हो जाता और लोग मास्क लगाकर बाहर निकलना शुरू कर देते। लेकिन इस बार तो अक्टूबर से ही ये हालात हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली के बाद स्थिति दिल्ली NCR की क्या होगी। और इसी कारण से अब जो भी देखिए कह सकते विभाग हैं वो हमेशा लोगों को खास करके स्वास्थ्य विभाग जो है सचेत रहने के लिए भी एडवाइजरी दे रहा है कि बच्चे और बुजुर्ग जो है खास करके इस AQI में अपना ध्यान रखें, क्योंकि इसका सीधे तौर पर प्रभाव जो है लोगों को सांस लेने में, उनके फेफड़ों पे, उनके गले पर पड़ सकता है। और जगह जगह पर ये देखा भी गया है कि लोगों को आजकल गले की समस्या भी उत्पन्न होने लगी। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं पोल्यूशन माना जा रहा है। बिल्कुल आंचल, कंचन भी हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं। कंचन, नोएडा में भी हालात क्या है? AQI कहाँ तक पहुंचा है? अब देखिए बिल्कुल निशा, दिवाली से पहले जो AQI लेवल है, अगर हम नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, तो 200 और 300 के बीच में कहीं ना कहीं ये जो अगर हम AQI की बात करें तो अगर 200 के पास चले आता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक होता है। और जो इसका असर है पूरी तरीके से देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि लोग पार्क में सुबह सुबह घूमने जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग अब घर से कम निकल रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो AQI लेवल जो है 247 है, वहीं गाजियाबाद की बात करें तो उसका 260 है, क्योंकि दिवाली का पर्व है उससे पहले ही जो है जो AQI लेवल है वो दिल्ली NCR को कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो इसका जो AQI लेवल होता है कहीं ना कहीं 200 के जब पार चला जाता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है, जिसको देखते हुए लोग पार्क से कम निकल रहे हैं। साथ ही इस बार क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले ही अभी बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से जो AQI लेवल था वो कम हो गया था, लेकिन बारिश के 2-3 दिन बाद ही जो AQI लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है। और इसी वजह से लोग पार्क में लोग कम निकल रहे हैं। साथ ही अगर मैं अभी नोएडा की बात करूँ तो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी 7:30 बज चुके हैं, उसके बाद में इस तरीके से एक चादर छाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है। डॉक्टरों का कहना है कि AQI लेवल बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य पर पूरा असर पड़ेगा। अगर क्योंकि दिवाली पास में, ऐसे में हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर पराली जलाने की घटना लगातार सामने आती है, जिसको लेकर भी सरकार सख्त कदम उठा रही है। जी दिशा। ठीक है आंचल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम अभी दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली का AQI 200 के पार हो चुका है। ये खतरे के निशान से अभी और कितना दूर है?
बिल्कुल, देखिए 300 पार अगर एक्यूआई लेवल हो जाता है तो वो ऑलरेडी खतरे के निशान के आसपास पहुंच जाता है, क्योंकि 400 पार का तो देखिए एकदम गैस चैम्बर वाली स्थिति है कि आपको सांस लेने के लिए मास्क की जरूरत पड़ने लग जाती है। लेकिन फिलहाल अगर 200 पार हो चुका है तो वो ऑलरेडी खतरे के निशान को छू रहा है। और बिल्कुल। जैसे कि अभी एक्यूआई लेवल से जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको लेकर भी डॉक्टर्स जो है लगातार कह रहे हैं कि आपको आंखों में जलन और इस तरीके की रेडिश प्रॉब्लम जो है आंखों में, वो उस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि इसको देखते हुए हो सकता है कि सरकार जो है वो बिल्कुल। कई तरीके की सावधानी बरतने के लिए ऐसे कोई नियम, क्योंकि जैसे कि पहले भी दिल्ली में हमने देखा है ऑड इवन इस तरीके की जो रूल्स हैं वो भी लागू कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स को भी बंद कर दिया जाता है, भट्टियों को बंद कर दिया जाता है, जिससे पोल्यूशन की मात्रा कम बढ़े। और इसके साथ ही देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बिल्कुल। फैलता है और उनको भी बंद करने का काम फिर प्रशासन शुरू कर देता है। हाँ, हालांकि अभी तो पटाखों को लेकर भी दिवाली पे संशय बना हुआ है कि ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, नॉर्मल पटाखों को इजाजत नहीं दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर स्थिति यही बनी रही तो ऐसा ना हो कि दिवाली से पहले एक बार फिर से पटाखों को लेकर कोई दूसरा फैसला जो है वो यहाँ देखने के लिए मिले। तो अब देखना ये होगा कि आगे 4-5 दिनों में एक्यूआई लेवल जो है वो कैसा रहता है बिल्कुल। और क्या वाकई में लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी या फिर परेशानी का सामना करना बिल्कुल पड़ेगा। आंचल, आपने सही कहा। और अगर हम बात कर ले जीआरएपी स्टेज की तो वो अभी लागू नहीं किया गया, तो ये निर्णय सही था या नहीं, और इसे कब लागू किया जाएगा? क्या संकेत होंगे जब इसे लागू किया जाएगा? देखिए एक्यूआई लेवल अगर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद सावधानी बरतना और दूसरी तरफ हर एक नियम का पालन करना ये हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी हो जाएगा। बिल्कुल। और सरकार को जो भी लगेगा, क्योंकि दिल्ली में देखिए बीजेपी सरकार है और जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब अक्सर हमने देखा था कि बीजेपी आरोप लगाती थी कि किसी भी तरीके से पोल्यूशन फैलने में इसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगते थे। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है कि क्या इसमें दिल्ली सरकार। ठीक है आंचल, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कंचन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मुंबई से आपको खबर बता दें, मुंबई के कुर्ला वेस्ट में आग का तांडव